हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिल्वी स्मार्ट क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी ऑफ क्लास 8। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। देखिए, चैप्टर स्टार्ट हो रहा है बाय द कन्वर्सेशन बिटवीन मोना एंड राजू। दे बोथ आर हेल्पिंग देयर मदर। अब हाउस क्लीनिंग में हेल्प तो कर रहे हैं। उनकी मदर बताती है कि ये जो क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन्स, कॉम्स, ये सब चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इन्हें हम कहते हैं रिसोर्सेज। तब राजू अपनी मदर से पूछता है, रिसोर्सेज? ये रिसोर्सेज क्या होते हैं? तब उसकी मदर बताती है, कोई भी चीज जो हमें हमारी नीड को सेटिस्फाई करने में हमें हेल्प करे, उन्हें हम कहते हैं रिसोर्सेज। उनकी मदर ये भी बताती है, जैसे कि अपने आसपास देखिए, अगर आपको प्यास लगती है तो आप क्या पीते हैं? पानी। अब पानी ने आपकी क्या करी है? नीड सेटिस्फाई की है। आपको हवा चाहिए, फैन ऑन करते हो तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक रिसोर्स। रिक्शा यूज करते हो ताकि आप घर से स्कूल जा सको, वो भी क्या है? एक रिसोर्स। आप स्टडी करने के लिए टेक्स्ट बुक का यूज करते हैं तो वो भी एक रिसोर्स है। ये सब चीजें जो आपकी नीड को सेटिस्फाई करें, उन्हें हम कहते हैं रिसोर्सेज। अब ये जो चीजें हैं, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल, टेक्स्ट बुक, इन सब चीजों में एक चीज कॉमन है। वो क्या है? कि आप इन्हें यूज कर सकते हैं, इसीलिए ये यूजफुल हैं। इसे ही हम कहते हैं यूटिलिटी। और यही यूटिलिटी डिसाइड करती है कि ऑब्जेक्ट की कितनी वैल्यू है। जी हाँ, वैल्यू का मतलब है वर्थ, उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। कुछ रिसोर्सेज की इकोनॉमिक वैल्यू होती है। इकोनॉमिक वैल्यू का मतलब होता है कि आपने कितने पैसे देके उसे खरीदा है। जैसे आप पेन खरीदने जाते हैं स्टेशनरी शॉप से तो आप पैसे पे करते हैं उसे, या फिर आप एसी लेने जाते हैं शॉप पर तो उसके लिए पैसे पे करते हैं। इसका मतलब उसका है, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू है। पर कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती। जैसे एक तरफ है आपके पास गोल्ड नेकलेस, जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू है, और दूसरी तरफ है बारिश के बाद आपको जो दिखती है रेनबो, उसका नजारा कितना अच्छा होता है ना। तो वो क्या है? उसकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। पर दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि दोनों ही क्या कर रही हैं? ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर रही हैं। अब देखिए, कुछ रिसोर्सेज ऐसे भी होते हैं जिनकी अब इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, बट कुछ देर बाद अगर हम उसे पेटेंट करवा लें तो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू बन सकती है मार्केट में। अब पेटेंट का मतलब समझिए। देखिए, पेटेंट यहाँ पे ग्लॉसरी में एक वर्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हाईलाइट कर लीजिए, मार्क कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। पेटेंट का मतलब होता है, जैसे आपने कोई भी आइडिया और इन्वेंशन आपने डिस्कवर किया है, वो आप चाहते हैं कि उसको कोई और यूज ना करे, इसलिए आप एक राइट परचेज कर लेते हैं। आप गवर्नमेंट से एक अथॉरिटी, एक ग्रांट ले लेते हैं ताकि उसको कोई भी और अपने नाम से ना शो कर सके, इसलिए हमने उसको पेटेंट करवा लिया। अब जैसे दादी के नुस्खे हैं, उसको हम पेटेंट करवा लें और किसी मेडिकल फर्म को बेचें तो इन फ्यूचर उसकी इकोनॉमिक वैल्यू हो सकती है। फ्रेंड्स, टाइम और टेक्नोलॉजी, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो किसी भी चीज को रिसोर्सेज में बदल सकते हैं। देखिए, समझते हैं अब टेक्नोलॉजी को। टेक्नोलॉजी का मतलब है जब भी हम किसी लेटेस्ट नॉलेज या स्किल को यूटिलाइज करें ताकि कोई चीज बना सके इन मेकिंग ऑफ थिंग्स, उसे हम कहते हैं टेक्नोलॉजी। अब देखिए, व्हील की इन्वेंशन के बाद कितने नए ट्रांसपोर्ट्स डेवलप हुए हैं और कितने इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज बने हैं। तो यहां पर टेक्नोलॉजी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। देखिए, रिसोर्सेज जो हैं वो 3 कैटेगरीज में बांटे गए हैं: नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स। आइए अब इनको बारी बारी से जानते हैं। फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। देखिए, जो रिसोर्सेज हमें नेचर से मिले उन्हें हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल, एयर वी ब्रीथ, वाटर इन आवर रिवर्स एंड लेक्स, सॉइल, मिनरल्स, ये सब क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज। ये गिफ्ट्स ऑफ नेचर हैं और इन्हें हम डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं। देखिए, अब नेचुरल रिसोर्सेज को भी कई बेसिस में क्लासिफाई किया गया है। नंबर 1 बेसिस है लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड देयर यूज। सेकेंड बेसिस है ऑरिजिन। थर्ड बेस है ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक
एंड फोर्थ वन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। आइए अब इन सबको बारी बारी से समझते हैं। पहले समझते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट एंड यूज। देखिए इसको भी दो ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है, नंबर 1 एक्चुअल रिसोर्सेज एंड नंबर 2 पोटेंशियल रिसोर्सेज। पहले डिस्कस करते हैं एक्चुअल रिसोर्सेज को। ये वो रिसोर्सेज हैं जिनके क्वांटिटी के बारे में हमें पता है, इन्हें हम प्रेजेंटली भी यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जर्मनी में कोल इज प्रेजेंट इन द रूरल रीजन एंड इन वेस्ट एशिया पेट्रोलियम, और महाराष्ट्र में जो डेक्कन प्लेट्यू है उसकी डार्क सॉइल्स, ये सब क्या है, एक्चुअल रिसोर्सेज, इसके बारे में हमें पता है। पर पोटेंशियल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है और हम प्रेजेंटली भी उन्हें यूज नहीं कर रहे हैं। अब पोटेंशियल रिसोर्स के एग्जांपल है यूरेनियम विच इज फाउंड इन लद्दाख। अब देखिए आज से 200 साल पहले ये जो नीदरलैंड्स में बहुत तेज हवा चलती थी वो एक पोटेंशियल रिसोर्स थी, बट ड्यू टू एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी के आने के बाद क्या हुआ, नीदरलैंड्स में बड़ी बड़ी विंड मिल्स लगाई गई, बड़े बड़े विंड फार्म्स लगाए गए, और उनसे विंड मिल्स से क्या हुआ, जब हवा चलती थी तो विंड मिल्स से एनर्जी जनरेट की जाती थी और वो एनर्जी यूटिलाइज की जाती थी। तो यहां देखिए हमने सीखा है कि ड्यू टू टेक्नोलॉजी आप अपने पोटेंशियल रिसोर्सेज को भी एक्चुअल रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। इंडिया में भी तमिलनाडु और गुजरात में आपको ऐसी विंड मिल्स देखने को मिल सकती हैं। देखिए ये डायग्राम दी हुई है, ये है विंड मिल्स, जहां पर बहुत सारी विंड मिल्स हो उनसे हम कहते हैं विंड फार्म्स। अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन रिसोर्सेज को, नेचुरल रिसोर्सेज को फिर से दो हिस्सों में बांटा गया है, एबायोटिक और बायोटिक रिसोर्सेज। एबायोटिक रिसोर्सेज वो होते हैं जो नॉन लिविंग होते हैं, फॉर एग्जाम्पल सॉइल, रॉक, मिनरल्स, और बायोटिक रिसोर्सेज वो होते हैं जो लिविंग होते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखिए स्टॉक के बेसिस पे नेचुरल रिसोर्सेज को दो हिस्सों में क्लासिफाई किया गया है, रीन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। पहले हम डिस्कस करेंगे रीन्यूएबल रिसोर्सेज को। रीन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो जल्दी जल्दी बन सकते हैं और ये अनलिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं इन द नेचर, और ये ह्यूमन एक्टिविटीज से ज्यादा अफेक्ट नहीं भी होते, फॉर एग्जाम्पल सोलर एंड विंड एनर्जी। इन नेचुरल रीन्यूएबल रिसोर्सेज को भी हमें बहुत केयरफुली यूज करना चाहिए, जैसे कि वाटर है तो अनलिमिटेड रीन्यूएबल रिसोर्स, पर अगर इसकी शॉर्टेज हो जाए या फिर इसे हम केयरलेसली यूज करें तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए अब करते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो बहुत लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं और अगर ये एक बार खत्म हो जाए तो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं दोबारा बनने में। अब ये जल्दी जल्दी रीन्यू नहीं हो सकते, दोबारा जल्दी जल्दी नहीं बन सकते, इसलिए हम इसे कहते हैं नॉन रिन्यूएबल। इसकी एग्जाम्पल है कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे नेचुरल रिसोर्सेज को अगेन दो हिस्सों में क्लासिफाई किया गया है, यूबिक्यूटस रिसोर्सेज एंड लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। यूबिक्यूटस रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो एवरीवेयर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एयर वी ब्रीथ, दिस इज एन यूबिक्यूटस रिसोर्स। पर जो रिसोर्सेज किसी पर्टिकुलर जगह पे, किसी सर्टेन प्लेसेस में ही पाए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं लोकलाइज्ड रिसोर्सेज, जैसे कि कॉपर एंड आयरन ओर। ये किसी पर्टिकुलर जगह में ही पाए जाते हैं, हर जगह कॉपर, आयरन ओर नहीं मिलते। अब इनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्यों अनइक्वल है? बिकॉज ऑफ दीज फिजिकल फैक्टर्स। टेरेन, वहां की सॉइल कैसी है, क्लाइमेट कैसा है और वहां का ऑल्टीट्यूड कैसा है। फ्रेंड्स अब हम समझेंगे रिसोर्सेज की सेकेंड कैटेगरी, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। अब आपको नाम से ही पता चल गया होगा, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो ह्यूमंस के द्वारा बनाए जाते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल, इस पैराग्राफ में एग्जांपल दी हुई है आयरन ओर की। देखिए आयरन ओर पहले किसी को नहीं पता था, इट वॉज नॉट इवन अ रिसोर्स, पर जब लोगों ने उसको एक्सट्रैक्ट किया आयरन से, तब उनको उसका यूज पता चला।
इसलिए उसके बाद उसे अलग अलग चीजों में यूटिलाइज किया, जैसे कि बिल्डिंग्स बनाने में, ब्रिजेस, रोड्स, मशीनरी और व्हीकल्स बनाने में जब हमने यूज किया तो जो एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं उन्हें हम कहते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। यहाँ पे टेक्नोलॉजी भी एक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज ही कहलाएगी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स। देखिए, जो लोग हैं, लोग भी तो एक तरह के रिसोर्सेज ही हैं। वो अपनी नॉलेज, स्किल और टेक्नोलॉजी की वजह से किसी भी रिसोर्स को यूजफुल रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो पीपल भी एक तरह के ह्यूमन रिसोर्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट ह्यूमन रिसोर्स हैं। कैसे लोगों की स्किल को इम्प्रूव करके, उनकी क्वालिटी इम्प्रूव करके नए नए रिसोर्सेज बनाए जाएं, उसे हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। मतलब ह्यूमन रिसोर्स यानी लोगों की ही क्वालिटी को बढ़ाना, उनकी स्किल्स को इम्प्रूव करना ताकि वो नई नई चीजें बना सके, उसे हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। देखिए, इस डायग्राम में बहुत ही अच्छे ढंग से बच्चों को ये समझाया गया है कि ह्यूमन रिसोर्सेज की क्या इंपॉर्टेंस है। अब देखिए, इस डायग्राम में आप देखिए, ये जो साइंटिस्ट है वो अखबार में ये न्यूज पढ़ रहे हैं कि क्रॉप्स जो है फार्मर्स की वो खराब हो गई हैं ड्यू टू ड्रॉट। अब वो अपने आप से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या उसका वो सोल्यूशन निकाल सकते हैं। हाँ, वो निकाल सकते हैं। उन्होंने अपनी नॉलेज को यूज किया और उसका सॉल्यूशन निकाला। अब थर्ड फिगर में आप देख रहे हैं कि जो ये फार्मर्स हैं उस साइंटिस्ट का बहुत धन्यवाद कर रहे हैं, पर वो कह रहे हैं इट्स ऑल थैंक्स टू द नॉलेज, एजुकेशन एंड स्किल। ये नॉलेज, एजुकेशन और स्किल की वजह से ही हम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ह्यूमंस की स्किल, नॉलेज और एजुकेशन ही है जो किसी भी रिसोर्स को वैल्यूएबल रिसोर्स बना सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्विंग द रिसोर्सेज। अब यहाँ पे एक फिगर में आपको दिखाया गया है, ये जो गर्ल है मोना, इसको एक बहुत ही भयानक सपना आया। उसने सपने में देखा कि जगह जगह पानी की कमी हो गई है, सारी धरती पर पानी खत्म हो गया है, पेड़ पौधे सब मुरझा गए हैं, कोई भी जीव जंतु नहीं बचा। इसे देखकर वो बहुत डर जाती है, इतना डर जाती है कि अपनी मम्मी के पास आती है और कहती है, क्या मम्मा ऐसा सच में पॉसिबल है? तो उसके मम्मा बताते हैं कि हाँ, अगर हम अपने रीन्यूएबल रिसोर्सेस को अच्छे से यूज नहीं करेंगे तो वो जल्द ही खत्म हो जाएंगे। यहाँ पर मुझे एक दोहा याद आ रहा है, मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। रहमन पानी रखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। ये पानी ही है जिसकी वजह से सारी जीव जंतु यहाँ पर मौजूद हैं। तो यहाँ पर जब उसकी मम्मी ने उसको समझाते हुए कहा कि अगर आप उसको अच्छे से यूटिलाइज नहीं करोगे तो एक दिन नॉन रिन्यूएबल के साथ साथ रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी अर्थ से गायब हो जाएंगे। तो राजू पूछता है, क्या मम्मा हम इसके लिए कुछ कर सकते हैं? तो उसकी मम्मा बोलती है, हाँ, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, आइए जाने। उनकी मम्मा बताती हैं कि हमें रिसोर्सेज को केयरफुली यूज करना चाहिए, इसे कहते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन। और हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर भी काफी फोकस देना चाहिए। अब देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे स्टार मार्क कर लीजिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो समझते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है रिसोर्सेज को इतने अच्छे से यूटिलाइज करना, इतने केयरफुली यूटिलाइज करना कि आपकी आज की प्रेजेंट की नीड्स तो कंप्लीट हो ही हो, आपके फ्यूचर की नीड्स भी कंप्लीट हो। अगर आप प्रेजेंट में ही रिसोर्सेज का अच्छा यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे, उन्हें केयरफुली कंजर्व नहीं करेंगे, तो फ्यूचर में तो ये चीजें रहेंगी नहीं। ये बात सुनकर बच्चे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने पुराने न्यूज़पेपर और पुराने कपड़ों से शॉपिंग बैग्स बनाए, बैम्बू स्टिक से बास्केट्स बनाई और उन्होंने खुद से वादा किया कि वो आज के बाद कोई भी रिसोर्स को वेस्ट नहीं जाने देंगे, वो सभी रिसोर्सेज को अच्छे से कंजर्व करेंगे। देखिए, हमारा फ्यूचर हमारे आज पर टिका है। अगर हम प्रेजेंट में ही अच्छे से यूटिलाइज करेंगे तभी हमारा फ्यूचर खुशहाल होगा। इसलिए हम सबकी ड्यूटी है कि हम सारी रीन्यूएबल रिसोर्सेज को सस्टेनेबली यूज करें और नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम को बिल्कुल भी ना डैमेज करें। देखिए, इस बॉक्स में दिए हैं कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क कर लीजिए। समझते हैं पहला प्रिंसिपल,
हमें सारी फॉर्म्स ऑफ लाइफ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसे केयर करनी चाहिए। दूसरा प्रिंसिपल है हमें ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहिए और अच्छे से इम्प्रूव हो। थर्ड पॉइंट है हमें अर्थ पर जो भी रिसोर्सेज हैं उन्हें अच्छे से कंजर्व करना चाहिए, हमें उन्हें वेस्ट नहीं करना चाहिए। अपने पर्सनल एटीट्यूड को भी थोड़ा चेंज करना चाहिए। वी शुड बी मोर फोकस्ड टुवर्ड द प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, और हमें लोगों को भी जागरूक करना चाहिए ताकि वो एनवायरनमेंट के रिलेटेड सीरियस हों और उसे कंजर्व करें। फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और like this video, share this video to all your friends, your family, your classmates, to everybody। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस अच्छे से मिलती रहे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।